अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग इलस्ट्रेटर के इस वीडियो में आज हम दो मज़ीद टूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पर्सपेक्टिव क्या है और पर्सपेक्टिव व्यू लाइक आइसोमेट्रिक अगर आपको पता है या 3D व्यू आपको पता है, ठीक है, तो आप को इसके बारे में नॉलेज होगा। मैं अगर आपको एक ड्राइंग दिखाऊं, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके दो सरफेस नज़र आ रहे हैं, एक ये लेफ़्ट और दूसरा राइट, तीसरा सरफेस का नज़र नहीं आ रहा। सो ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू कहलाता है। सो इस तरह का व्यू और उसके ऊपर इस तरह के आप बार कोड वगैरह या आइकन वगैरह या लोगो वगैरह लगाना चाहें, इस तरह के बॉक्स बनाना चाहें, या बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी होती हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, वो भी आप इन टूल की मदद से बना सकते हैं। सो हम इस तरह के एक बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर हम बार कोड और कुछ लोगो वगैरह लगाना सीखेंगे। सो मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आ जाता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास ये आ चुका है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सो टूल्स में यहाँ पर पर्सपेक्टिव टूल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की ग्रिड्स आ जाएंगी। मैं थोड़ा जूम कम कर दूँ आपको दिखाऊँ। और सबसे पहले इसको कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर इसे शो हाइड करना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई से शो या हाइड भी कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इसे क्लोज करने में प्रॉब्लम आती है, तो कंट्रोल शिफ्ट आई से ये क्लोज हो जाता है और कंट्रोल शिफ्ट आई से ही ये दोबारा शो हो जाता है। या फिर एक और चीज़, अगर आपने पर्सपेक्टिव टूल ओपन कर रखा है और यहाँ इस क्यूब के बिल्कुल कॉर्नर पर आप आकर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और दोबारा पर्सपेक्टिव टूल पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा शो हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट को, इसकी ग्रिड्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से इस लेफ़्ट साइड की ग्रिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, प्लस बॉटम से आप इसकी वॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो जितनी भी रखनी है आप रख सकते हैं, लेफ़्ट या राइट वॉल, या फिर ये जो सेंटर की ग्रिड्स हैं इनकी हाइट और विड्थ को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये जो आपको क्यूब नज़र आ रहा है, 3D क्यूब, बिल्कुल इस तरह का हम पर्सपेक्टिव व्यू बनाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज, ये राइट कलर, राइट साइड नज़र आ रही है, राइट साइड की ग्रिड जो ऑरेंज है ये है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आपकी ब्लू ग्रिड लाइन शो हो रही हैं, और अगर मैं बॉटम पर क्लिक करूँ तो ये हॉरिजेंटल ग्रीन शो हो रही हैं। जो बॉटम पे आपको नज़र आ रही हैं ग्रीन लाइंस, ये शो हो रही हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं और इस तरह का एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जो भी सरफेस पर्सपेक्टिव टूल एक्टिव होना चाहिए, जिस सरफेस पर क्लिक करेंगे वो सरफेस आपका एक्टिव हो जाएगा। अब हमारे पास ब्लू सरफेस एक्टिव है, जो चीज़ ड्रॉ करेंगे वो ब्लू इस सरफेस पर ड्रॉ होगी। लेट्स सी, अगर मैं शेप लेता हूँ और यहाँ से मैं अगर इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ठीक है, देखें मैं बिल्कुल एक रफ सी शेप ले रहा हूँ, यहाँ से लेकर कोई इसकी विड्थ और हाइट का ख्याल नहीं रखा, क्लिक करके ड्रॉ किया तो देखिए इसने हमें ब्लैक कलर की एक जो है वो वॉल टाइप दे दी है। मैं आई ड्रॉपर से ये जो कलर है मैं ये ले लेता हूँ, बॉक्स का कलर मैंने पहले ऑलरेडी रखा हुआ था ताकि टाइम बचा सकूँ। सो ब्लू पर तो हो गया। अगर मैं दोबारा यही चीज़ ड्रॉ करूँ इस सरफेस पर, तो ये इस सरफेस पर ड्रॉ नहीं होगी, बल्कि ये इसी सरफेस पर आगे कंटिन्यू लेकर जा रहा है। सो मैं चाह रहा हूँ मैं इसे डिलीट कर दूँ और मुझे इस सरफेस पर लेकर आना है, तो आपके पास यहाँ ब्लू सरफेस शो हो रहा है। मेक श्योर कि आपका पर्सपेक्टिव टूल एक्टिव हो। इस राइट कॉर्नर पर या राइट ग्रिड पर आकर क्लिक करें तो देखें आपके पास वो एक्टिव हो चुका है। शेप ड्रॉ करें एंड देन बिल्कुल इसके एजेस पॉइंट से लेकर आप जितना बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने तकरीबन इतना ड्रॉ कर दिया है। कलर, क्योंकि ये कलर हमने ऑलरेडी उठाया हुआ है तो सेम कलर आया है, कोई बात नहीं, हम इसका कलर थोड़ा सा डार्क रख लेते हैं ताकि थोड़ा दोनों डिफरेंट नज़र आए और बहुत आसानी से हम इनको देख सकें। सो कंट्रोल शिफ्ट आई से हाइड करके देखें तो देखिए हमारे पास ये एक बॉक्स आ चुका है, और अब आप इस बॉक्स को अलाइन वगैरह कर सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं। अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मुझे यहाँ बार कोड लगाना है और यहाँ पर मुझे लोगो वगैरह लगाना है। तो मैं अगेन पर्सपेक्टिव व्यू ओपन करता हूँ, सॉरी मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी थी। तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है दोबारा से। अब मैं जाऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो और एक बार कोड मौजूद है। सबसे पहले मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा आके, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और मूव कर लूँगा अपनी इस ड्राइंग के अंदर। इनका साइज़ बहुत बड़ा है, मैं इनका साइज़ पहले छोटा कर दूँ। आल्ट शिफ्ट के साथ मैं इनका साइज़ छोटा कर रहा हूँ और यहाँ टॉप पर रख रहा हूँ इनको। कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन।
आपका कैनवस फिट हो जाता है और ये हमारे पास आ गए। मैं ये लोगों को यहाँ रख लेता हूँ और जो हमारा बार कोड है वो यहाँ रख लेते हैं। सो बार कोड को मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ और जो हमारा ट्रक है, जो लोगो है, वो मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले आप देखें कि किस सरफेस पे लगाना है। तो हमारा सरफेस एक्टिव है ऑरेंज, सो मुझे बार कोड यहीं लगाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद मेक श्योर कि आपका ये सरफेस, ये ग्रिड ऑन हो ऑरेंज। और इसी के अंदर एक और टूल आता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही मूव करके यहाँ लाएंगे, देखिए वो ऑटोमेटिकली उसी व्यू में आ रहा है। और आप इसका साइज़ बड़ा कर लें थोड़ा सा, ठीक है, एंड जितना रखना है रख लें। कलर वाइट कर देते हैं ताकि हमें ये दिखे क्लियर, एंड देन ओके कर दें। और पर्सपेक्टिव व्यू में आप इसकी डायरेक्शन याद रखें, जब भी आप इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को आपने चेक करना है और तब जाके आप डायरेक्शन चेंज करेंगे। लेट्स सी, हमारा QR कोड लग चुका है। कलर अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप इसका कलर ब्लैक ही रख सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। लेट्स सी। सो अब बात आती है हमारी लोगो की, कि लोगो को किस तरह से हम लगाएंगे। सो इसके लिए हमें यहाँ लगाना है, तो हमें ब्लू जो सरफेस है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास मेक श्योर कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल एक्टिव हो। यहाँ पर आकर क्लिक कर दें तो ब्लू सरफेस एक्टिव हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसी के अंदर दूसरा टूल है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। क्लिक किया, लोगो को उठाकर यहाँ ले आए। लेट्स सी, ज़बरदस्त व्यू में ये लग रहा है। एंड देन साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक, मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Shift+I करें तो देखें बहुत स्मूथ तरीके से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये पर्सपेक्टिव व्यू भी बन चुका है। और ईजीली आप इसे सेलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं और इसे यूज़ में ला सकते हैं। इट्स वेरी यूज़फुल। और ज़रूरी नहीं कि आप शेप ड्रॉ करें, आप ये पर्सपेक्टिव व्यू जो है वो आप पेन टूल से भी बना सकते हैं और आसानी से कोई भी चीज़ ड्रॉ करें। एक और एग्जांपल इसकी देखेंगे, छोटी सी एग्जांपल मज़ीद हम देखेंगे। सो मैं अगेन इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू को ऑन कर लेता हूँ। लेट्स सी, पर्सपेक्टिव व्यू को ऑन किया और मैं थोड़ा सा इसकी ग्रिड्स को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी इसकी ग्रिड को बढ़ा रहा हूँ। जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ी सी ग्रिड्स मैंने बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ मैं ये वॉल ड्रॉ करूँ, तो मुझे ये वॉल चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने पेन टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 एंड 5th पॉइंट। तो ये एक वॉल मैंने ड्रॉ कर लिया। बट वॉल का कलर कुछ डिफरेंट चाहिए मुझे, लाइक गो के ऐसा वॉल होता तो नहीं है, लेकिन चलें, जस्ट हम इसे सीख रहे हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई भी फ्लावर टाइप जो है वो इसके ऊपर आकर इस वॉल के ऊपर लगाऊँ, या कोई पोस्टर टाइप आप इसके ऊपर आके लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक फ्लावर टाइप ब्लैक कलर के हैं, इसे मैं सिलेक्ट करके, याद रखें ये ग्रुप होने चाहिए। मैंने इन्हें मूव किया और अपनी इस ड्राइंग के अंदर लेकर आया, साइज़ छोटा कर दिया, ठीक है, जितना साइज़ रखना चाहते हैं, बाद में बड़ा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब सरफेस हमारा ऑरेंज है जिस पे हमने वॉल बनाई है, ये ऑरेंज सरफेस है। तो हमें क्या करना होगा, पहले पर्सपेक्टिव टूल लेना है, या इसके अंदर आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लें और यहाँ से ऑरेंज एरिया आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ऑरेंज सरफेस आप सेलेक्ट कर लें, ग्रिड सेलेक्ट कर लें। और यहाँ से आके जैसे ही आप मूव करेंगे, देखिए वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और अब आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, दैट्स इट, जितना भी लगाना चाहते हैं। कलर वाइट रखना है या जो भी कलर रखना है वो रख सकते हैं। एंड देन आप ग्रिड लाइन अगर ये हटाएं पर्सपेक्टिव व्यू Ctrl+Shift+I से, तो देखें अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक वॉल के अंदर आपने फ्लोर को एडजस्ट कर लिया है। और अगर आपके पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है तो आप इसे ईजीली इसी सरफेस पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं साइज़ छोटा करूं यहाँ पर और मैं इसे मूव करूं तो बिल्कुल परफेक्ट मूव हो रहा है। और अगर मैं कॉपी ले लूँ यहाँ और यहाँ साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसको, ठीक है, तो देखें ज़बरदस्त तरीके से ये आ रहा है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ये दोनों टूल काफ़ी काम आ सकते हैं आपके। बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह इस तरह की बना सकते हैं, बहुत सारे आप काम ले सकते हैं, लोगो वगैरह बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।